नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शाहजहांपुर स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर उप संभागीय परिवहन कार्यालय में स्वाधीनता का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उप संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश कुमार सिंह ने कहा कि मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं शहीदों की धरती पर तैनात हूँ। हमें अपने शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्द हैं जो समांतर अर्थ रखते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा भेद भी स्वतंत्रता जहां हमें कार्य करने के लिए नियंत्रण में रखती है, वहीं स्वच्छंदता में कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई नियम कायदा कानून लागू नहीं होता। इसलिए हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, न कि स्वच्छंद। उन्होंने कहा कि आज़ादी का मतलब है हम परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हुए हैं। अब हमें अपने देशवासियों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। जो लोग सरकार की योजनाओं से पूर्ण परिचित नहीं हैं, उनके अंदर जागरूकता पैदा करना हमारा कर्तव्य है। इस अवसर पर पीटीओ आरपी गौतम, आरआई विकास कुमार यादव, लेखकार अनूप कुमार चतुर्वेदी, वरिष्ठ सहायक सुधीर कुमार हंस, विनीत कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक अनिकेश कुमार, रिंकू गौतम, अमरेंद्र, अक्षय श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डीबीए श्याम मुकुंद वर्मा ने किया। नरेंद्र सिंह खोजी की रिपोर्ट। आरएवी सेंट्रल एकेडमी के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। बहुत सारे लोगों में मिठाइयाँ बटी, बच्चों में खुशहाली दिखाई पड़ी। देश पूरी तरह से आज स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहा है। ऐसे में हम सभी देश प्रदेश वासियों के सहित अपने इस आरएवी सेंट्रल एकेडमी के सभी सम्मानित शिक्षक, प्रिंसिपल, अन्य मूल्य बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों को हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चे निरंतर प्रयासरत रहें कि आगे पढ़ने की कोशिश करें और देश में अमन चैन कायम रहे। त्रिमूर्ति यहीं के निवासी हैं। पोस्टिंग होने के बाद जब यहाँ से किसी का फ़ोन गया तो कहा कि शहीदों की धरती पे आपका स्वागत है। हमको कौन सी शहीद की धरती? तो यहाँ आया तो मीटिंग में हॉल में जैसे सीडीओ ऑफिस या कहीं गया तो तब हमने फिर से अपना वो किया, पुरानी चीज़ों को याद किया। तब बड़ा मतलब भीतर से हमको अच्छा लगा कि कम से कम उस धरती पे सेवा का जो भी अवसर मिले तो हम उनके आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ये ध्यान दें कि उन वीर सपूतों ने किस एज में एक कदम उठाया होगा, 18, 19, 20, 21 यही एज उनकी थी, तो उनकी सोच क्या रही होगी और राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति। तो उनसे सीख लेते हुए हम लोगों को भी अपने समाज और राष्ट्र के प्रति जो है अपनी जो सेवा भावना है उसका विस्तारीकरण करना होगा। साथ ही साथ स्वतंत्रता को मिले जो है 78वीं वर्षगांठ हमारी है और स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो शब्द हैं, दो लगभग मिलते जुलते शब्द हैं। अमूमन सामान्य भाषा में लोग दोनों को एक ही मान लेते हैं क्योंकि दोनों में एक आज़ादी का अनुभव होता है, लेकिन बहुत पतली सी लाइन इनको अलग करती है कि स्वतंत्रता में नियम कानून से हम आबद्ध रहते हैं, कुछ नियम कानून हमारे ऊपर लागू रहते हैं, और स्वच्छंदता में कोई नियम नहीं रहता है, आज़ादी दोनों में मिलती है। स्वतंत्रता जहाँ सकारात्मक होती है, रचनात्मकता उसमें होती है, उससे हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, वो समाज के हित में रहेगी। स्वच्छंदता नकारात्मक रहेगी और उससे हमेशा व्यक्ति का ही नहीं बल्कि समाज का भी नुकसान होता है। सामान्य तौर पे अगर हम देखें कि एक सिंपल सा हमने वो किया कि हम सबको अपने अपने विचार यहाँ पे व्यक्त करने हैं।
तो नियम हमेशा जो है पालन करने के लिए या जिनके ऊपर लागू होता है उन नियमों से आदमी बचने का प्रयास करता है, या उसको लगता है कि हम बंधन में बंध गए। वो बंधन में बांधने के नियम नहीं है, बल्कि आपको एक सही दिशा देते हैं। सभी लोगों ने बोला, अच्छा बोला, जो भी उनके विचार थे। इसी तरह से आरआई साहब ने जैसे बताया कि हम सड़कों पे चल रहे हैं, गति से चलें। यहाँ भी आप देखेंगे कि गतिमान रहने की अपनी दोनों को स्वतंत्रता मिल गई, स्वच्छंदता मिल गई। लेकिन अगर हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं तो हमारी एक स्पीड लिमिट है कि हम सड़कों पे चल रहे हैं जिस सड़क पे, तो उसकी एक स्पीड लिमिट जिस पे चालान होता है उसके ऊपर जाने पे, इसका मतलब कि वो उसके नीचे आप चल रहे हैं तो स्वतंत्रता का परिचय दे रहे हैं, अपने स्वतंत्र होने का। और स्पीड लिमिट को जो ही आप डेविएट कर रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब आप स्वच्छंद हो चुके हैं। और स्वच्छंद जब होंगे तो उसका खामियाजा आए दिन आप पेपर में देखते हैं एक्सीडेंट के रूप में। तो इसी उदाहरण से आप समझेंगे कि दोनों शब्दों का अंतर क्या है। तो हमको स्वच्छंद नहीं रहना है बल्कि स्वतंत्र रहना है। हमारे ऊपर जो भी नियम कानून है उनके अंतर्गत हमको रहते हुए अपने समाज के प्रति जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करना है। और साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी बनती है, जो हम सार्वजनिक सेवा में हैं, कि आम जनता या भारत की जनता जो अभी भी गाँव में निवास करती है या गाँव से जुड़े हुए हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको जानकारी का अभाव है, हमारे नियम कानून बदलते रहते हैं, तो हम आने वाली पब्लिक को या जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको हम भरपूर जानकारी दें, उनको जागरूक बनाएं, ताकि वो अपने उनके लिए जो सरकार द्वारा मुहैया कराए गए काम हैं उनको करने में उनको तकलीफ़ ना हो। चीज़ें जब फेसलेस होंगी तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग इतने निपुण हो चुके हैं कि फेसलेस हो गई तो अपने काम स्वयं कर लेंगे। उनको भी हमें जागरूक करना होगा कि ऐसा ना हो कि फेसलेस चीज़ें हो गई लेकिन उनका शोषण होता रहे, वो परेशान होते रहे। तो नियम कानून सरल होने के बावजूद उनको जो परेशानी होगी तो इसका मतलब कि हम अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको जागरूक करना होगा कि आप ऐसे ऐसे काम करेंगे।